हेलो वेलकम यू ऑल टू अवबाउ। गेट 2024 का एप्टीट्यूड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया था इस स्ट्रक्चर को आपको पेंट करना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ पेंट्स, ताकि कोई भी दो पार्ट का जो अपने में सेम बाउंड्री शेयर कर रहा है उनका सेम कलर ना हो जाए। तो इसको आप कैसे अप्रोच करोगे? मान लेते हैं कि यहाँ पे पेंट नंबर 1 हमने यूज किया, तो यहाँ पे हम 2 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी दूसरा पेंट हम यूज कर सकते हैं। इस पोर्शन में पेंट नंबर 1, यहाँ पे पेंट नंबर 2, फिर से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से 1 नंबर पेंट हम यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम 2 नंबर पेंट यूज करेंगे, बट इस पोर्शन में आप 1 या 2 कोई भी पेंट को यूज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे हमें नंबर 3 पेंट लाना होगा। सो पेंट नंबर 3 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे हम पेंट नंबर 2 यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम पेंट नंबर 3 और एक बार यूज कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम 1 नंबर पेंट को दोबारा यूज करेंगे। सो पेंट नंबर 1 यहाँ पे यूज हो गया, यहाँ पे पेंट नंबर 4 यूज हो गया। अब ये जो लास्ट पोर्शन है, दिस इज वेरी क्रूशियल पोर्शन। यहाँ पे आप 1 2 3 4 किसी को भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबके साथ कॉमन बाउंड्री शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पेंट नंबर 5 यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस वाला क्वेश्चन था, रीजनिंग का। यहाँ पे आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से फेस के नंबर के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है वो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 को लो, 5 के ऑपोजिट फेस में कौन सा फेस है वो आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे है 5, 5 के साइड में जो दिखाई दे रहा है वो ऑपोजिट में नहीं रह सकता। सो 5 के ऑपोजिट में 2 नहीं रह सकता, 6 नहीं रह सकता। वैसे ही इस डाइस में आप देखो 5 के साथ अटैच्ड है 4 एंड 1। सो 5 के ऑपोजिट में 4 भी नहीं रह सकता, 1 भी नहीं रह सकता। सो बचा क्या? बचा 5 के ऑपोजिट में 3 रह सकता है। वैसे ही आप 4 को देखो, इसके बाद 4 के ऑपोजिट में कौन सा फेस रहेगा, कौन सा नंबर रहेगा। इस डाइस में 4 के साथ 6 एंड 3 है। सो 4 के साथ 6 नहीं रह सकता, 3 नहीं रह सकता। सिमिलरली इस डाइस में 4 के साथ 5 एंड 1 है। सो 4 के साथ, तो 4 के ऑपोजिट में वो दोनों नंबर यानी कि 5 और 1 ये दोनों नहीं रह सकते। अब इन चारों के अलावा और कौन सा नंबर है? दैट इज 2। तो 4 के ऑपोजिट में नंबर 2 होगा, तो ऑब्वियसली 6 के ऑपोजिट में होगा नंबर 1। ये हमको मिल गया, यहीं से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन था उनमें से 2 ऑप्शन में यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 था, ठीक है। ऑपोजिट में 5 एंड 3 था। इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो ये वाला कॉर्नर एंड ये वाला कॉर्नर एक दूसरे के ऑपोजिट में आएगा। अब उन 2 ऑप्शन में सही होगा जहां पे 1 4 6 2 बीच में था, क्योंकि आप बीच वाले पोर्शन में देखो, इसको अगर आप फोल्ड करोगे स्ट्रक्चर को, तो 1 कहां पे जाएगा? 1 जाएगा इसके ऑपोजिट और 4 जाएगा इसके ऑपोजिट, जो कि मैच कर रहा है इस कंक्लूजन से। सो दिस विल बी योर राइट स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और एक क्वेश्चन था जहां पे इलेक्शन में इतना वोट टोटल डाला गया है जिनमें 5000 वोट है इनवैलिड वोट। तो वैलिड वोट कितना हो गया? वैलिड हो गया 1,10,000। अब कैंडिडेट है 4, ए, यहाँ पे डी, ये बी और सी। आपको बताना है बी और सी को मिला के कितना वैलिड वोट आया है। तो आप क्या करोगे, 1,10,000 का जो 20% होगा और 25% होगा, उन दोनों को प्लस करोगे। इसका आंसर आपका आना चाहिए 49,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक। 3 से डिवाइजेबल होना चाहिए, 3 से डिवाइजेबल होना चाहिए एक 4 डिजिट का नंबर, और वो 4 डिजिट का नंबर किसी डिजिट को रिपीट ना करते हुए आपको बनाना है इन 5 डिजिट से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप लगाओगे, ए बी सी डी और ई। अब आपको पता है कि 3 से डिवाइजेबल होने का जो रूल है कि ये जो 4 डिजिट उसका सम 3 से डिवाइजेबल होना चाहिए। तो पहले हमें इन 5 डिजिट से 4 डिजिट का कितने नंबर बन सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा बिना रिपीट किए हुए। उसको आप कैसे करोगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर आएगा 5। तो कौन से 5 तरीके से आप सजा पाओगे? ए बी सी डी, फिर ए बी सी ई, ए डी बी ई, ए डी सी ई एंड फाइनली बी सी डी ई। ये 5 तरीके से आप सजा सकोगे। अब आप देखो, ए मतलब 1, बी मतलब 3, सी इज 4, डी इज 6 एंड ई इज 7। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? 14। अब 14 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई कितना होगा? 15। ये 3 से डिविजिबल है। ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई इक्वल्स टू 17।
not divisible by 3. A plus B plus C plus E equals to 18. This is divisible by 3. Lastly, B plus C plus D plus E equals to 20. This is also not divisible. तो आपका काम आसान हो गया. क्यों आसान हो गया? आपको बस ये दो कॉम्बिनेशन से काम करना पड़ेगा, 15 एंड 18 वाला. यहाँ पे आप देखो A, B, C, E मतलब 1, 3, 4, 7. इन 4 डिजिट को आप कितने बार लिख सकते हो? इन 4 डिजिट को आप कितने बार लिख सकते हो? आप क्या करोगे? फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24 वेज में इसको आप लिख सकोगे. वैसे ही जो ADCE है जिसका सम 18 है उसको भी आप फैक्टोरियल 4 तरीके से लिख सकोगे. सो 24 प्लस 24 आंसर आएगा आपका 48. ये एक ऑप्शन में था, 48 आपका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस 1/27 प्लस ऐसे करके एक इनफाइनाइट सीरीज था. आपको इसको सम बताना है. अब आप देखो इस 2 को आप 1 प्लस 1 में अगर सेपरेट कर दोगे और उसके साथ हाफ 1/4 1/8 1/16 को एक 1 के साथ आप रखो 1/2 1/4 1/8 प्लस 1/16 ऐसे करते, और दूसरे 1 के साथ आप रखो 1/3 1/9 1/27 इस सीरीज को. दो सेपरेट इनफाइनाइट सीरीज हो गया. अब ये है GP सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, जो कि इनफाइनाइट है. इसका फॉर्मूला क्या होता है सम का? इसका सम का फॉर्मूला होता है A by 1 माइनस R, जहां पे A है द इनिशियल टर्म, प्राइमरी टर्म, और R क्या है? R है कॉमन रेशियो. R को बोला जाता है कॉमन रेशियो, जो कि इस सीरीज में है 1/3 और इस सीरीज में है 1/2. तो क्या होगा? एक सीरीज का सम होगा जो कि इवन सीरीज है, उसका सम होगा 1/1 माइनस हाफ, ये आएगा 2. एंड ऑड सीरीज का सम होगा 1/1 माइनस 1/3, इसका सम होगा 3/2. तो दोनों का सम होगा 2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 7/2. ये आपका आंसर होगा. और एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही कि गर्ल एंड बॉय इन दोनों का बर्थ का प्रोबेबिलिटी कितना है? प्रोबेबिलिटी है हाफ. एक फैमिली में अगर 2 गर्ल्स और 1 बॉय ये कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो इसको आप कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस को आपको नीचे रखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी निकलने के वक्त. टोटल पॉसिबल केस का नंबर और डिजायर्ड केस का नंबर. डिजायर्ड केस. अब देखते हैं टोटल पॉसिबल केस, मतलब अगर 3 चिल्ड्रन है कोई फैमिली में तो कैसे हो सकता है? फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड एंड थर्ड चाइल्ड. फर्स्ट चाइल्ड कितने तरीके से हो सकता है? या तो बॉय या तो गर्ल, मतलब 2 तरीके से. उसके हर एक उपाय के लिए सेकेंड चाइल्ड 2 तरीके से हो सकता है और उसके लिए थर्ड चाइल्ड भी 2 तरीके से हो सकता है. सो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना है? 8 प्रोबेबिलिटी. सो हमें टोटल पॉसिबल केस मिल गया 8. अब हमें डिजायर्ड केस देखना है. डिजायर्ड केस है कि 2 गर्ल होनी चाहिए और 1 बॉय. सो ये होगा गर्ल गर्ल बॉय, या फिर BGG, या फिर गर्ल बॉय गर्ल. ये 3 ही पॉसिबल केस है. सो डिजायर्ड केस हो गया 3. सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 3/8. 3/8 आंसर होगा आपका. अब और एक क्वेश्चन था जहां पे ये गिवन था सिक, फिर है इनफर्म, सिक, इनफर्म और मोरिबंड, और बोला गया था कि तीनों का मीनिंग सिमिलर है, बस इंटेंसिटी इस तरफ ज्यादा हो रहा है. ठीक है, मतलब सिक का मतलब अनवेल अगर हो गया तो मोरिबंड का मतलब होगा फैटल या नियर डेथ. ठीक है, लीथल या नियर डेथ, मतलब इस तरफ इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. और आपको क्या बताना है? सिली, फिर ये डैश, फिर डेफ. सिली का मतलब हमें पता है अनवाइज, अनवाइज या इडियटिक, और डेफ्ट का मतलब क्या है? एब्सर्ड और रिडिक्यूलस और इनसेन, मतलब ये हाईएस्ट इंटेंसिटी लेवल का सिलीनेस है. जो 4 ऑप्शन दिया गया है वेन, वेन, प्रॉन और फॉन, इन 4 में से इन माय ओपिनियन या तो वेन होगा या तो फॉन होगा, क्योंकि वेन का मतलब है एरोगेंट या बोस्टफुल, और फॉन का मतलब होता है फ्लैटर करना या प्रेज करना, लेकिन इसका और एक मतलब होता है क्रिंज, जो कि सिलीनेस के साथ मिल रहा है. सो क्रिंज या फिर वेन ये हो सकता है, मतलब फॉन या फिर वेन ये हो सकता है. बाकी वेन मतलब आर्टरी हो गया,
कैपिलरी या आर्टरी, और फ्राउन मतलब लुकिंग एट समवन विथ एंगर हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं स्मर्कनेस, स्मर्क या फिर ग्रीमेस। तो आप सजेस्ट करिएगा कमेंट में कि वेन आपको ज्यादा सही लग रहा है या फिर फॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कि 3 म्यूचुअल फंड है ए, बी और सी, उनमें पर्सन 1 ने 10,000, 20,000 और 20,000 इन्वेस्ट किया है, जबकि पर्सन 2 ने 20K, 15K एंड 15K इन्वेस्ट किया है। अब बी में और सी में दोनों में ही इंटरेस्ट रेट है 15% ईच। आपको बताना है ए का इंटरेस्ट रेट कितना है, जिसको मैं x% एज्यूम कर रहा हूं, और पर्सन 1 का जितना गेन हुआ दैट इज पर्सन 2 का गेन से 500 रुपीज ज्यादा है। तो पहले पर्सन 1 का हम कैलकुलेट करेंगे। पर्सन 1 का बी और सी म्यूचुअल फंड मिला के हमारे पास है 40K रुपीज। आफ्टर 1 ईयर ये कितना हो जाएगा, 115 बाई 100 इतना रुपीज हो जाएगा, प्लस ये जो 10K रुपीज है ये कितना हो जाएगा, 10K इंटू हमें पता नहीं, सो 100 प्लस x बाई 100। अब पर्सन 2 के केस में उनका भी ये जो 15K एंड 15K है यानी कि 30K, ये हो जाएगा 30K इंटू 115 बाई 100, प्लस उनका जो 20K है, दिस 20K, ये हो जाएगा इतना अमाउंट। ये हो गया हमारा P1 और ये हो गया हमारा P2। अब इन दोनों को इक्वेट करना है इसके हिसाब से कि P1 इक्वल्स टू P2 प्लस 500। तो आप देखना इसका आंसर आएगा फाइनली 10%। कौन सा, x का वैल्यू 10% मिलेगा। अनदर क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया था जहां पे 1000 ईयर्स पहले से डेयरी फार्मिंग कैसे कुछ ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं और उनके लिए उनका जीन म्यूटेशन हो रहा है, ये बताया गया था। एंड आफ्टर दैट जीन म्यूटेशन डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट होने में उनका कैपेबिलिटी बढ़ गया है। आफ्टर जीन म्यूटेशन डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट होने का कैपेबिलिटी बढ़ गया है। तो इस क्वेश्चन में ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी में जीन म्यूटेशन की वजह से डेयरी प्रोडक्ट का डाइजेशन कैपेबिलिटी बढ़ने का जिक्र किया गया था। सो ऑप्शन डी इन माय ओपिनियन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ फाइनल क्वेश्चन, आपको एक कंडीशन इमेजिन करने के लिए कहा गया था कि 2 राइट एंगल कोन है। अब उन दोनों कोन्स को ऐसे रखा गया है इन्वर्टेड पोजीशन में ताकि उनका ये जो बीच का पार्ट है वो एक दूसरे के साथ शेयर्ड हो जाए, और ये जो 2 पॉइंट पोजीशन है, यहाँ पे एक वर्टिसेस और यहाँ पे एक वर्टिसेस, ये जो 2 पॉइंट है ये 2 पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट में रहे। अब इन दोनों कोन्स को आपको कट करना है विथ ए प्लेन, और उस प्लेन को कैसे इमेजिन करना है, लाइक दिस। वो प्लेन जाएगा एग्जैक्टली बिटवीन द 2 वर्टिसेस। अब आपको बताना है कोई भी एक जो हाफ हो गया, ये आपका एक हाफ हो गया, इस हाफ में बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा शेप नजर में आएगा। ट्रायंगल था एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में था इलिप्स, तीसरे में था रोम्बस एंड चौथे में था हेक्सागन। अब आप देखो, अगर कोई कोन को आप इमेजिन करोगे इन 2D तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब दूसरा एक कोन अगर उसके साथ लगा हुआ है ऐसे, तो वो बिल्कुल ऐसे दिखेगा। अब बीच का जो पार्ट है उसको आप हटा दो, ये बीच का पार्ट को आप हटा दो, तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट ए रॉम्बस। सो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज रॉम्बस। सो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन। अगर कोई आपको रॉन्ग लग रहा है इनमें से तो आप जरूर कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर द रिजल्ट।